उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और बेसिकली पहले सेमिनार के बाद पहला सेशन जो हमने वेबिनार पे कंडक्ट किया था, उसके बाद वी वर गेटिंग अ लॉट ऑफ आफ्टर द फर्स्ट वेबिनार दैट वी डिड ऑन एडमिशन ऑफ एमएस इन इटली, we were getting a lot of messages on messenger and whatsapp, and we were getting a lot of calls. So that हमें realize हुआ कि there is a need कि जी कि सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट किया जाए in order to to answer your questions. So mostly दो क्वेश्चन जो कि बहुत पूछे गए थे, एंड आई थिंक देर इज़ अ नीड टू एक्सप्लेन देम एंड टू आंसर दोज टू क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज जी के वीज़ा का प्रोसेस क्या है. तो लेट मी एक्सप्लेन दिस, आंसर यू दिस फर्स्ट क्वेश्चन. वीज़ा का प्रोसेस basically I will let you know the major documentation that are needed, some of a few of the major documents that are needed. Although उसके अलावा भी बहुत सारी documentation होती है, but I will tell you those that are most important. The first is the admission letter. You should have the admission letter from the university. जिस तरह हमने आपको मेंशन किया कि वी विल बी प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज वंस आप हमारे पास आते हैं, तो एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस मोस्ट क्रिटिकल थिंग. द सेकेंड थिंग इज़ कि आपके कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि दैट यू हैव टू प्रोड्यूस बिफोर द एम्बेसी. उसकी उनको इटालियन में लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना होगा. ठीक है जी, ये दो चीज़ें होंगी. अदर देन दिस आपकी बैंक अकाउंट, ब्लॉक अकाउंट नहीं होगा ये, बस बैंक अकाउंट में आपको एक अमाउंट शो करनी है दैट when you will be going to Italy, then you will be able to meet your expenses. So basically this is an overview, and these are the major documents that are needed and while you are applying for the visa. Although as I told you that there are other documents as well, like in these three documents I think are the most important ones. Again, the second question was जी के स्कॉलरशिप का प्रोसेस क्या है. अच्छा, बेसिकली व्हेन जब आप हमारे पास आते हैं और हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं आपको दैट यू विल गेट 100% स्कॉलरशिप एंड योर स्कॉलरशिप विल बी सिक्योर, डेफिनेटली वी विल बी वी विल इफ़ यू वी आर चार्जिंग वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दिस सर्विसेज. बेसिकली इस सवाल को दो हिस्सों में हम ब्रेक करते हैं. द फर्स्ट बीइंग के जी स्कॉलरशिप है क्या, एंड द सेकेंड इज हाउ टू गेट द स्कॉलरशिप. बेसिकली स्कॉलरशिप, आपको मैं इस पे पहले पार्ट का जवाब देता हूँ. स्कॉलरशिप बेसिकली ये है कि व्हेन यू गेट द स्कॉलरशिप इट मीन्स कि आपकी जो सेमेस्टर और ईयरली फीस है दैट विल बी वेरी नॉमिनल. स्कॉलरशिप का ये बेनिफिट है. सेकेंडली यू विल बी गेटिंग स्टिपेंड आपको मिलेगा, एंड आई थिंक दैट मनी विल बी हैंडसम एंड यू कैन हैव अ कंफर्टेबल लिविंग इन इटली, बिकॉज उन्होंने इनकी अपनी कैलकुलेशंस है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से दे प्रोवाइड यू द मनी, एंड आई थिंक इट्स मोर देन इनफ टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ इन इटली वाइल यू आर स्टडिंग. ठीक है जी. तो बेसिकली ये जो है वो स्कॉलरशिप का पहले पार्ट का मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ. अच्छा, सेकेंडली क्या होता है कि क्योंकि इटली में मुख्तलिफ रीजन्स हैं, सो ईच यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप जो ऑफर करते हैं मोर और लेस दे ऑफर द सेम अमाउंट ऑफ मनी, बट द थिंग इज़ के स्लाइटली डिफरेंसेस है. और जो कुछ चीज़ें जो लवाजमात हम कहें स्कॉलरशिप में इंक्लूडेड हैं इज़ कि जी आपको बेसिकली यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉस्टल भी मिलता है. अब क्योंकि हॉस्टल में जो सीट्स होती हैं दे आर वेरी लिमिटेड, एंड इट माइट बी पॉसिबल जी कि आपको जो है वो हॉस्टल में स्पेस ना मिले और सीट ना मिले. देन व्हाट, देन इन दिस केस आपको एक बाहर किसी भी प्राइवेट अकोमोडेशन को आप रेंट आउट करते हो, आप रेंट पे लेते हो, एंड देन आप उसका हाउस का जो कॉन्ट्रैक्ट है यू विल सबमिट टू द concerned authority, and then in this case you get the money. But if you are living in the hostel, then you don't need to pay the rent because you are living in the hostel, and hostel का जो rent होगा वो automatically आपकी scholarship की amount में से deduct हो जाएगा, and after deduction at the end you will be getting the money. अच्छा, तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है स्कॉलरशिप के हवाले से उसमें ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैंने बताया, देर आर स्लाइट वेरिएशंस इन द स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटी. अच्छा,
एक कुछ जगहों पे ये है कि दे प्रोवाइड यू लंच, ओके, वन टाइम मील, इट कुड बी आइदर लंच और डिनर। अगर आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में भी कैंटीन की फैसिलिटी होती है एंड यू कैन हैव डिनर, ठीक है, आपको दिन में एक टाइम मील मिलेगा। इट डिपेंड्स ऑन यू, आइदर यू वांट टू हैव अ लंच और अ डिनर, ठीक है जी। अच्छा, जो लोग हॉस्टल में नहीं रहते, जाहिर सी बात है वो कैंटीन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, एंड देन दे, बिकॉज दे आर लिविंग आउटसाइड, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हैव लंच। अच्छा, इसमें यह है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि ठीक है जी, इफ़ यू डोंट वांट टू हैव लंच फ्रॉम आवर साइड, हम आप इस लंच को एक्सेस ना करें, इसको अवेल ना करें, एट इंस्टेड ऑफ दिस वी विल गिव यू द मनी बैक। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं है, दे से दैट ओके जी, आपने जो है, हम जो आपको लंच दे रहे हैं और जो कि वन टाइम मील आपको मिल रहा है अदर लंच और डिनर, इट इज़ मैंडेटरी। इफ़ यू थिंक कि जी मैं आपको जो है, आप इसके बदले जो है पैसे हमसे ले लें और आप लंच को अवेल नहीं करना चाहते, तो इट्स नॉट पॉसिबल। कुछ में है, कुछ में नहीं है। सेकेंडली, जिस तरह मैंने हॉस्टल की बात करी, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब आप, दो चीज़ें, आपको यूनिवर्सिटी का एक इदारा है दैट लुक आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, अकोमोडेशन की अरेंजमेंट एंड एक्स वाई जी, ठीक है जी, या फिर आप अपने पर्सनल, आपके अगर कोई जान पहचान है, इफ़ देर इज़ समवन हु इज़ इनडायरेक्टली, और वो कोई अरेंज कर देता है डॉक्यूमेंट, देन और आपको अकोमोडेशन अरेंज कर देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन सबमिट दोज दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड यू कैन गेट द मनी। बट द थिंग इज़ कि जो बेसिकली अकोमोडेशन, यूनिवर्सिटी जो अकोमोडेशन अरेंज करके देती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, ठीक है जी। और चूँकि हम यहाँ पर हैं और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बरगामो में ऑफिस है, एंड वी हैव नेटवर्क इन डिफरेंट cities of the Italy, so we can arrange a very reasonable accommodation and a comfortable accommodation for you guys, so that आप अगर यहाँ पर आए, so you don't feel कि जी मैं आई एम लिविंग इन अ एक्सपेंसिव अकोमोडेशन, ऐसी अकोमोडेशन हो कि आप जो है वो पढ़ भी सकें, ठीक है, और कंफर्टेबल जो है, बेसिकली आप क्या नाम है, कंफर्टेबल हो, आपको कोई मसले मसाइल ना हो, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज़ द, आई वुड से दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द वीज़ा प्रोसेस एंड द अकोमोडेशन प्रोसेस, द सॉरी द स्कॉलरशिप प्रोसेस। ये दोनों सवालात हमारे पास बहुत आ रहे थे, सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल द सेम थिंग टू एवरी वन, so because it's we were getting a lot of calls, so we felt a need कि जी एक क्वेश्चन आंसर सेशन हो, ताकि लोगों को हम बता सकें, टू हैव एन आइडिया। कि कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि स्कॉलरशिप के लिए कोई टेस्ट तो रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन दैट यू हैव टू प्रोड्यूस बिफोर द scholarship awarding institution, and definitely you get the scholarship. But for the documentation you need, I mean your documentation should be strong, and we know alhamdulillah that which sort of documentation you need to produce. So उसके लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम है इटली में, वहाँ पे इसमें 2 PhD researchers भी हैं alhamdulillah, and they have got the expertise. I mean, since we are doing also the work for PhD, so they have the experience, and they know that how to produce an effective documentation in order to get the scholarship. The thing is, if you are not if you're not producing the right document at the right time, it might be possible that you are not entitled to the scholarship. So in the scholarship, it's very important that you produce the right document at the right time, and your documentation should be very strong and organized. So basically this is the overview that I wanted to give you about the visa process and the scholarship process. So now let me have an eye on the comments that you guys are posting, and I will try to answer your comments as much as possible. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की ऐसा नहीं हम बात कर रहे हैं। देखें जी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू बी ऑनेस्ट हर जगह होती हैं, कहीं कम होती हैं, कहीं ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो इटली की अगर बात की जाए, चूँकि आपको पता है पूरी दुनिया में कोविड है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पहले जैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट स्टिल देयर एग्जिस्ट द जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इट डिपेंड्स अपॉन यू। द ओनली थिंग दैट इज़ अ बैरियर आई वुड से, वो है जी आपकी लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे चूँकि ये इटली में इनकी जो नेटिव लैंग्वेज है दैट इज़ इटालियन। डेफिनेटली दे डोंट स्पीक इंग्लिश, आई मीन मोस्टली पीपल आर स्पीकिंग इटालियन, सो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको ये बैरियर हो, एंड दिस इज़ द ओनली थिंग दैट
आई वुड से दैट इट्स अ बैरियर इफ़ यू नो द लैंग्वेज। और पाकिस्तान से अगर आप जो है वो कुछ सीख कर आते हैं और यहाँ पे चूंकि यू गेट द एनवायरनमेंट एंड इफ़ यू स्टार्ट लर्निंग देन डेफिनेटली आई डोंट थिंक दैट आई वुड से दैट द स्काई इज़ द लिमिट। आई मीन देयर इज़ नो लिमिट, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्टिल डेफिनेटली यू कैन वर्क बिकॉज इटली हैज़ अ गुड ऑटोमेटिव सेक्टर। आईटी में ये लोग आगे हैं, आर्किटेक्चर में ये बहुत we can say they are the pioneers. So these are the opportunities definitely there are, and I think you can avail it if you, I mean, if you come up with the proper, you know, proper preparation from which your office। अलवीना अली बेसिकली हमारे दो ऑफिस हैं। पहला एक ऑफिस जहाँ से मैं अभी आपसे मुखातिब हूँ ये इटली का ऑफिस है, ठीक है जी, ये बरगामो में वाक़ है। एंड द सेकंड जो हमारा पाकिस्तान में ऑफिस है वो बेसिकली लाहौर में है। आप इफ़ यू वांट यू कैन कम इन विद एन अपॉइंटमेंट एंड डेफिनेटली वी आर देयर टू एट योर डिस्पोजल एंड वी आर गोइंग टू सर्व यू। इसके अलावा जी आप लोग अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर कमेंट्स एंड ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। दो जब एहसन महमूद और अलवीना अली के बाद आई हैवंट सीन एनी कमेंट येट, सो you are requested to please post the comments so that you can have I can answer your queries. Okay, how is the environment regarding culture and religion difference? Definitely Sam Khan, to be honest आप जो है वो यूरोप में आते हैं तो डेफिनेटली देयर इज़ अ डिफरेंस इन द कल्चर एंड दे हैव देयर ओन कल्चर एंड आई थिंक रिलीजन का भी चूँकि दे आर हैव डिफरेंट रिलीजन डेफिनेटली बट स्टिल यू कैन ऑफर नमाज एंड ऑल दिस, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इन्वायरमेंट इज़ फार बेटर देन पाकिस्तान इफ़ यू हैव अ विजिट टू आई थिंक जहाँ अगर मैं बेरगमो की बात करूँ, इफ़ यू एवर हैव अ विजिट टू इस्लामाबाद देन द एनवायरनमेंट इज़ like this I mean I'm talking about the Bergamo's environment. Okay, Roma जाएंगे, Roma is a big city, is a metropolitan city, so we'll find hustle and bustle, it's a lively city, so it depends upon region to region, but I think the environment, the culture and there are region differences definitely, and it's the beauty. Salam, my CGPA is 3.46, can I eligible for scholarship? I have gold medalist and style, definitely Siraj Khan. You are since you have a 3.46 CGPA and definitely you are eligible for a scholarship and statistics, yeah definitely I would prefer, I mean it's a good subject and I think it's a hard subject, so I think you are eligible for the admission, you are eligible for the scholarship. The least requirement of the percentage to get admission for MS in Italy is 60%. Okay, if somebody has less than 60%, so I don't think that you will get the admission, so the least requirement is 60%. अब हाई जितनी होगी आप उसको बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है इफ़ योर CGPA और परसेंटेज इज़ गुड। IELTS इज़ रिक्वायर्ड और नॉट, एज आई टोल्ड यू कि जी एडमिशन्स एहसन महमूद एडमिशन्स के लिए IELTS रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इफ़ यू आर आई थिंक पंजाब में जो है वो वीज़ा के लिए IELTS इज़ मैंडेटरी, सो आई थिंक यू हैव टू डू द IELTS. I have done my master's in 2010. Age is 34. Wants to do master in disaster management. Need to check. As I told you, since you have you did your master's way back in 2010, and now your age is 34. I think we can look at it, and we need to check because you know admission university तो यहाँ पे आपको admission दे देती है, लेकिन the thing is that you have to justify the gap between the studies to the embassy. आपको at the age of 34, why are you planning to go to Italy? I mean, they think that you are going to for a job or something like this, so we can do it. Then Kalimullah, I have university offer letter. Let me know how to get scholarship and visa. University offer letter, I don't get it. Of university offer letter means admission letter. You have got the admission letter. So yeah, if you have admission letter, definitely you have to do the process of visa and then you have to do the process of scholarship. मुझे जहाँ तक समझ में आया ऑफर लेटर का मतलब you want to say that you got the admission letter. Other comments, विजवाज अहमद को हो गया है, हसन महमूद का हो गया है. Any other queries if you have, then I'm here to answer. Duration needed for a successful admission with scholarship. ड्यूरेशन आई थिंक आपका स्कॉलरशिप और वीज़ा का प्रोसेस, चूँकि यहाँ पे सेमेस्टर जो है लास्ट टाइम जो सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है अक्टूबर में, तो 5th of October मोर और लेस तमाम यूनिवर्सिटीज़ का ऐसे ही था. तो आई थिंक टिल September आई थिंक एवरीथिंग विल बी डन एंड
you will get to know about your admission and the visa. और the most important thing that I want to emphasize here is कि जी अप्रैल के एंड में और मई के स्टार्ट में मोस्टली एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ में कॉल्स जो होती हैं, एडमिशन कॉल्स, वो क्लोज हो जाती हैं. सो इफ़ यू वांट टू कम टू इटली इन दिस ईयर, सो दिस इज़ द राइट टाइम आई थिंक. और अगर आपने थोड़ा सा लेट किया, सो थिंग्स विल बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज. सो आई वुड सजेस्ट you, if you are really interested to come to Italy, then you have to pull up your socks, because as I told you कि deadlines फिर close होती हैं. जल्दी अप्लाई करने का फ़ायदा ये होता है कि इन केस इफ़ देर इज़ एनी मिसिंग डॉक्यूमेंट, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वी विल ट्राई टू प्रोवाइड, आई मीन टू फाइल अप योर एप्लीकेशन इन अ गुड वे. बट स्टिल इफ़ लेट्स से इन केस इफ़ देर इज़ कुछ डॉक्यूमेंटेशन नीडेड अदर देन दिस दैट फ्रॉम बाय द यूनिवर्सिटी, तो आपके पास अगर टाइम होता है तो देन डेफिनेटली बिफोर द डेडलाइन यू कैन प्रोड्यूस दोज डॉक्यूमेंट्स. सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जी अगर आपका इस साल आने का इरादा है तो यू हैव टू बी वेरी, आई मीन यू हैव टू रश definitely I would say, otherwise it will be too late. Okay, IELTS is necessary for embassy or from some, yeah, definitely I'm saying that for Punjab, for Karachi people IELTS is not mandatory, IELTS is not necessary because the embassy does not demand. But in case of Punjab, definitely IELTS is very necessary, and IELTS is the mandatory requirement. IELTS is going to expire in July. Should I apply for masters in Italy? No, I don't think so, because इफ़ यू अप्लाई फॉर योर वीज़ा, आई थिंक आपका जुलाई के बाद ही अप्लाई होता है. और तब तक आपका जो है वो, जब तक आपका एडमिशन लेटर नहीं आता, आप जो है वो क्या नाम है वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है जी. अब एडमिशन लेटर आई थिंक मई में आता है, तब तो आप वीज़ा अप्लाई करते हो. तो आई कैन आंसर, आई थिंक वी कैन हैव अ लुक एट योर केस. इट सीम्स टू बी वी नीड टू टेक आउट सम इंफॉर्मेशन. आई थिंक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर हमें एडमिशन लेटर जल्द अज जल्द मिल जाता है तो हम जो है वो आपका जो है वो क्या नाम है वीज़ा फाइल अप कर सकते हैं. वी हैव टू लुक, आई एम नॉट कन्फर्म बट वी हैव टू लुक. सो सर CGPA बैचलर 3.64 wants to get admission in master computer science. Can I get a scholarship and discuss about IELTS required? Definitely, Umar Farooq. I think your CGPA is quite good, so you will get admission. You can easily get the admission and scholarship as well. Master computer science, definitely IT की फील्ड इस वक्त बूम पे. आफ्टर कोविड एवरीथिंग डिजिटलाइजेशन जो है वो बूम पे, एंड पीपल आर मोस्टली थिंग्स जो है वो आप ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं, डिस्टेंट वर्क हो रहा है, तो रिमोट वर्किंग हो रही है. तो ये चीज़ें काफ़ी जो है वो इन है. तो आई थिंक यू हैव इन IT फील्ड, आई मीन यूरोप में बहुत फ्यूचर है IT फील्ड्स का, इफ कंप्यूटर साइंस एंड ऑल दिस. सो डेफिनेटली यू आर एंटाइटल्ड एंड आई थिंक यू शुड अप्लाई. Zishan Ahmed, how much you charge for helping me to get fully fund scholarship PhD? Zishan Ahmed, PhD के जैसे मैंने बताया, क्योंकि हमारे जो हमारे कुलीग हैं एंड दे आर सीनियर देन मी एंड दे आर द अल्हम्दुलिल्लाह दे आर आई मीन हेल्पिंग आउट स्टूडेंट्स फॉर PhD. सो आई थिंक इफ़ यू, बिकॉज हमने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है, इफ़ यू कैन गिव अस योर डॉक्यूमेंटेशन एंड अगर आप एक हमें PDF में अपनी जितनी भी लेटेस्ट आपकी क्वालिफिकेशन है आप हमें वो अगर ईमेल कर देते हैं, दैन डेफिनेटली वी कैन प्रोवाइड यू द रिस्पॉन्स दैट व्हाट आर द प्रोसेस एंड ऑल दिस. डेफिनेटली माई कोलीग्स आर गोइंग टू डेफिनेटली गाइड यू इन अ गुड वे. दाऊद खान, इट इज़ विदाउट IELTS इन पॉसिबल? नो, आई थिंक फॉर पंजाब पीपल जिनका वीज़ा इस्लामाबाद की एम्बेसी इशू कर रही होगी, एंड इस्लामाबाद एम्बेसी नीड्स IELTS. सो आई थिंक दैट विदाउट IELTS you cannot get the visa. Even you can get the admission, but getting the admission is not the is not the guarantee that you will get the visa. ठीक है जी. तो ये भी होता है कि आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी ने दे दिया लेकिन आपको वीज़ा ना मिले, तो दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल. एंड IELTS इज मैंडेटरी फॉर द वीज़ा, नॉट फॉर द एडमिशन. Is that true? Sometime IELTS is the most important document for visa process. Other than IELTS, you have to justify. There are other things as well, and you have to justify कि जी क्या कहते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं वहाँ पे. ठीक है जी. नॉट ओनली IELTS, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन, मे बी यू माइट बी एक्सपोज टू द इंटरव्यू. वो इंटरव्यू में आपको उनको सेटिस्फाई करना है कि भाई आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं. तो डेफिनेटली इट्स नॉट दैट कि जी मैंने IELTS में 8 बैंड लिया तो इट्स अ गारंटी दैट आई विल गेट द एडमिशन. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो यू हैव टू बी you have to justify that and with your documentation, and so that why you are going to Italy, and make them realize that you are going to study there, not just, you are not going just to
to work, and so this is the thing. So these are the, I think I have responded to most of the questions. सर आई एम फ्रॉम पेशावर इज मैंड पेशावर उमर फारूक, जैसे आई टोल्ड यू, जिन जिनका वीज़ा इस्लामाबाद एम्बेसी इशू करती है, एंड एज़ फार एज आई नो, आई थिंक कि जितने भी आप अगर KPK की साइड पे हैं या फिर आप पंजाब की साइड पे हैं, तो डेफिनेटली आप सब इस्लामाबाद आते हैं वीज़े के लिए, ठीक है जी। और आई थिंक दैट इस्लामाबाद इटालियन एम्बेसी इन इस्लामाबाद इट रिक्वायर्स वीज़ा, सो आई थिंक वीज़ा डेफिनेटली, ओ सॉरी, आइल्स के चाहिए होता है उनको वीज़ा के लिए, सो डेफिनेटली I think you will be needing IELTS just for the admission, and they are not demanding, I think 5.5 is also enough for them, so they are not demanding very high bands like 7 or something like this, so I don't think that it's a problem. Still you have got the time as well to prepare for the IELTS, so I don't think that IELTS is a barrier in your visa processing. और डेफिनेटली एक बार की मेहनत है, आप यहाँ पे अगर IELTS दे देते हैं, डेफिनेटली you are getting admission in MS in Italy with a fully funded scholarship. What else you need? And I think it's you know, achievement for a person to get the master's degree from Europe. Definitely, I would I think it's an achievement. Then I think there are no other comments. There are no further questions, I think. So I will be there for other 2 minutes, and I think we need to wrap up this session. I think I have answered you, because mostly I have completed my bachelor's in geology with CGPA 3.81. Okay. And do I have I do have IELTS with overall 6 point. I need a scholarship to pursue my higher education. Is there any fully funded scholarship? Definitely, I mean, I have been telling you guys that there is a scholarship for MS in Italy. It's fully funded scholarship, and definitely your CGPA seems to be quite good. I mean, not quite good, it's very good, 3.81, and I think you have IELTS as well. I think your case is ready. You just have to tell us that जी मुझे किस सब्जेक्ट पे एडमिशन चाहिए, and I think you can have admission in top universities of Italy like Politecnico di Torino and Politecnico di Milano, because your CGPA is quite good. I mean 3.81, I think it's a very good CGPA. एवरेज फी स्ट्रक्चर फॉर मास्टर्स, एज आई टोल्ड यू जी, कि आपको जब स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप का मैंने आपको मकसद ये बताया कि स्कॉलरशिप का मकसद ये है कि आपकी जो सेमेस्टर फीस है और जो ईयरली फीस आप उसको कहते हैं, दैट इज़ वेरी नॉमिनल, एंड दैट ओनली डिपेंड्स इफ़ यू गेट द स्कॉलरशिप. तो आप जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, डोंट नीड टू वरी अबाउट द फीस स्ट्रक्चर फॉर मास्टर्स, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें सारी बहुत नॉमिनल हो जाती है व्हेन यू गेट द स्कॉलरशिप. सो सारा जो मेन चीज़ है वो बेसिकली आफ्टर गेटिंग द एडमिशन आई वुड से इज़ टू गेट द स्कॉलरशिप, so that you can you can pursue your master without any financial problems. But that is the only attraction that people are coming to Italy, that you get the scholarship, you are studying like you are, for free, I would say, if you get the scholarship. So if you compare it with Pakistani universities, private universities, अगर आप CBM देखें या LUMS देखें, they charge very high fees. So यहाँ पे आप जो है, जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो things will be very easy for you, and things will be very and you will be living in a comfortable zone, and without any financial problems. How can I proceed with my application? Which definitely आपने geology में किया है, if you want to proceed your the same subject in the masters as well, we can sort it out, and we can check for you, since we have the data like, and in that data we have there are subjects, there are universities, and the English subjects offered by those universities. Definitely there I think हमने mention किया हुआ है अपना email address. आप अगर आप GS कंसल्टेंसी के पेज पे जाएंगे, वहाँ पे हमारा जो है वो ईमेल एड्रेस मेंशन है. आप अपना एक जितने भी आपके लेटेस्ट जो भी आपकी जैसे आपने बैचलर्स किया जियोलॉजी में, आप ट्रांसक्रिप्ट लगा दें, डिग्री लगा दें, आर्ट्स लगा दें, एंड सेंड अस एन ईमेल. डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड. जैसे मैंने कहा कि एडमिशन्स आर अबाउट टू एंड till the end of April or the start of May, so you have to do it as soon as possible, so that we can put up your application.
is University of Genova is good. Definitely, Genova, University of Genova is good. Definitely, why not? People, some students are studying, students of Pakistan, yeah, they are studying there. But it depends जी कि कुछ universities इटली की ऐसी हैं, because some universities are good in some subjects while the other universities are good in the other subjects. Okay, अगर मैं engineering की बात करूँ, then Polytechnico di Torino, Polytechnico di Milano seems to be, they are very good in when it comes to engineering, and they are the top 50 universities of engineering in the world अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग में यूनिवर्सिटीज़ को रैंक आउट करें तो. एंड if you are interested and if you want to pursue your education, your masters in the commerce side, then definitely I would recommend you कि जी आप का एडमिशन सेपियंजा में हो. तो किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, एंड सो उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी का मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस फील्ड के लिए अच्छी है. Thank you, sir. I will send my document. Definitely, Rabbani Dinal, we will be waiting for your documents, and inshallah, I think that we will be helping you out, and we hope that you will be in Italy this year. So I think, guys, I have responded to all the comments so far, and I think now you guys have the idea कि जी वीज़ा का प्रोसेस क्या है, स्कॉलरशिप का प्रोसेस क्या है, और डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू जी के एडमिशन कॉल्स जो है अबाउट विल बी क्लोज्ड very soon. So you have, I think, 1.5 months or so. So try to pull up your socks and try to let us know as soon as possible कि आपको किस जो है कोर्स में एडमिशन लेना है, एंड वी विल बी एट योर डिस्पोजल एंड वी विल बी हेल्पिंग यू आउट. ओके जी, थैंक यू, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.